गंगा के तट पर बसा पटना शहर, जहां सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों को ख्याल रखकर पर्व में शामिल होते। मंदिर में जय श्री राम, मस्जिदों में अल्लाह अकबर, तो वहीं गुरुद्वारा में बोले सो निहाल, गिरजाघर में प्रभु यीशु की गूंज गूंजती है। वैसे तो प्राचीन पटना पटना सिटी ही है। इसकी खासियत यह है कि पटना के मुख्य दो द्वार हैं, जो पूरब दरवाज़ा और पश्चिम दरवाज़ा है। दो शक्तिपीठ है, बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर। माता का उद्गम स्थल शीतला माता, तो वहीं सम्राट अशोक के द्वारा खुदाई अगम कुआं। सूफी संतों की नगरी पटना सिटी, जहां कई खानकाहें, नीतर घाट, बारगाह तकिया शरीफ और मंगल तालाब खानका, जहां सूफी संतों ने अल्लाह का पैगाम दिया। सिख धर्म के 10वें गुरु सरवंशदानी 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पादरी की हवेली, प्रभु यीशु का चर्च और जैनियों के गुरु श्रेष्ठ मुनि सुदर्शन जी, जो कमलदा पथ पर अपनी मोक्ष की प्राप्ति किया था। यह सभी धर्मों के अनुयायी ने एक ही पैगाम दिया, हम इंसान हैं और हर इंसान को मोहब्बत की पैगाम देना चाहिए। आइए हम जानते हैं पटना की खासियत। ये जो पटना है, ये कई प्रकार से विश्व इतिहास में अपना एक कीर्तिमान रखता है। पटना मौर्यों के शासनकाल में पूरे भारतवर्ष की राजधानी था। आज जो भारत में दिल्ली का स्थान है, वो कल इसी पटना को प्राप्त था। मौर्य से लेके गुप्ता वंश तक के शासनकाल में पटना राजधानी रहा। तो ये तो इसकी राजनीतिक महत्ता हुई। साथ साथ आप जानते हैं कि पटना के आसपास ही गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। और पुराना पटना तो गया तक फैला हुआ था। गया के बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो दिन रात उन लोगों का आना जाना, चाहे वैशाली जाते हुए, उत्तर प्रदेश जाते हुए, राजगीर जाते हुए, या राजगीर से आगे उड़ीसा जाते हुए, गौतम बुद्ध और महावीर पटना से गुजरते रहे। तो पटना दो बड़े धर्मों के उद्गम की जगह है, जिसने पूरे विश्व को अपने ओर आकर्षित किया। ये जापान से अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म का फैलना, इसमें जो पटना का रोल है। गौतम बुद्ध के बाद जब अशोक यहाँ राजा हुआ, तो अशोक सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को फैलाने में, प्रचार में, प्रसार में उसका रोल है, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से पटना धार्मिक एतबार से ईसा पूर्व ही अपनी महत्ता स्थापित कर चुका था। फिर धीरे धीरे यहाँ सूफी आए और क्रिश्चियनिटी के लिए भी मरकज़ हुआ। और बाद में सिख के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए भी ये जगह बहुत अहम हो गई। उनकी पैदाइश की जगह है, और इसलिए ये धरती सबके लिए पावन है। सबके लिए इस धरती का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक पावन होना सबके नज़दीक स्वीकार्य है। और छोटी सी आबादी में, लंबी फैली हुई पटना की आबादी में ये सारी संस्कृति, ये सारी दौलत समाई हुई है। इस लिहाज से पटना विश्व के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान रखता है, और पटना वासी इस पर जितना भी गर्व करें कम है। और ये भारत का ऐसा धड़कता हुआ दिल है, जो पूरे भारत को ये पैगाम देता है कि सारी संस्कृति, सारे धर्म, सारी भाषाएं और सारी आस्थाएं एक साथ पनप सकती हैं, जिस तरह पटने में पनपी हैं और पनप रही हैं।